पाकिस्तान का हक बनता है कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ ईरान की अस्करी मदद करे। मगर क्यों? इसराइल ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर तकरीबन 1 महीना पहले हमला किया था। ये सारे ड्रोन जो पाकिस्तान पर गिरे थे आकर, ये इसराइली ऑफिसर्स, इसराइली कमांडोज चला रहे थे जो पाकिस्तान पर गिरे आकर। तो जाहिर है कि हमने इसराइल से बदला चुकाना है। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। तौबा अस्तगफिर, तौबा तौबा तौबा। और इसके लिए अगर हमको ईरान के अंदर जाकर भी इसराइल को रोकना पड़ता है तो ये हमारे कौमी मफाद में है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कार बॉम्ब धमाकों ने शहर को हिला कर रख दिया है। तेहरान की एक बड़ी पाइपलाइन भी तबाह कर दी गई है और पूरे शहर की सड़कें पानी से भर गई हैं इस वक्त। एक तो इसराइल का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात ईरान में 80 अहदाफ को निशाना बनाया है रात भर, और उसमें इसराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान की वजारत दिफा के हेडकोार्टर, फ़ौज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के मुकाम को। और दोस्तों, इस समय इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया अपने लड़ाकू विमान F-35 से, और उसके बाद पलटवार ईरान ने भी किया और मिसाइल अटैक ज़बरदस्त इजराइल में किया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद फिर इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और अब ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वो पूरी तरह से खाली हो चुकी, लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमें भी ईरान का साथ देने के लिए जाना चाहिए और इजराइल से बदला लेने का ये अच्छा मौका है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो इजराइल भारत की मदद कर रहा था, ड्रोन सप्लाई कर रहा था, और वो भारत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अब ऐसे स्थिति में हमें ईरान का साथ देना चाहिए, हमें भी इजराइल पर आक्रमण कर देना चाहिए। दोस्तों, जो पाकिस्तान भारत से पिट गया हो, वो 2 देशों के बीच में जाकर जंग लड़ना चाहता है। जब इजराइल ईरान जैसे देश को तबाह कर सकता है तो पाकिस्तान क्या है? तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से देखिए क्या क्या कह रही है पाकिस्तानी मीडिया। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। इब्तदाई हमले के बाद के जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद में ईरान की अस्करी और एटमी क़यादत मारी गई थी और उनका एयर डिफेंस और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बेशक ईरान शदीद नुकसान उठा रहा है, क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स की शदीद कमी महसूस हो रही है। इसराइल से लेकर ईरान तक तमाम एयर स्पेस ईरान के कंट्रोल में नहीं है, वो इसराइल के पास है। बीच में तमाम मुसलमान ममालिक ऐसे हैं, यानी लेबनान, सीरिया, इराक, जिनकी एयर डिफेंस या एयरफोर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और ये ममालिक लिटरली हेडलेस स्टेट्स हैं। ये इस काबिल ही नहीं है कि नेटो और अमेरिकन और इसराइलीज की एयर सुपीरियोरिटी को चैलेंज कर सकें या इनको रोक सकें। नतीजा ये है कि इसराइल के पास तेहरान तक लिटरली फ्री रन है। वो आते हैं, चाहे तो इराक की फ़ज़ा के अंदर से रॉकेट और मिसाइल फायर करते हैं, चाहे तो ईरान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। ईरान के एयर डिफेंस ने क्लेम तो किया है कि इन्होंने कुछ F-35 इसराइल के मार कर गिराए हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं दिखाया। कहा जा रहा है उन्होंने कुछ पायलट भी पकड़े हैं, लेकिन उसका भी कोई पायलट सरकारी तौर पर कोई बताया नहीं गया कि वो पायलट्स कौन है और कहाँ हैं। बहरहाल ये जंग इस वक्त जारी है। इसराइली फ़ज़ाई हमलों और कार बॉम्ब धमाकों में अब तक 14 ईरानी साइंसदान शहीद हो चुके हैं। ईरान इसराइल के 3 F-35 तैयारे और 10 जहाज मार गिराने का दावा करा है, लेकिन इसराइल इसकी तरदीद करता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेज दिए गए हैं। इसराइली हमले जारी है। खबरों के मुताबिक इसराइली हमले में तेहरान में शहरान ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। इसराइली फ़ौज ने ईरान पर जारी फ़ज़ाई हमलों के दौरान पासदाराने इनकलाब समेत ईरानी अफवाज के 20 से ज़ायद आला फ़ौजी कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा किया है, लेकिन ताहाल ईरानी हुकूमत की जानिब से इस दावे की कोई तस्दीक या फिर तरदीद हुई नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत खुलकर ऐलान किया है कि वो हर सतह पर ईरान की हिमायत करेगा, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा में हो, डिप्लोमेटिक हो, सिफारती हो, सियासी हो, इखलाकी हो या अस्करी का जिक्र तो नहीं किया पाकिस्तान ने, लेकिन यकीनी तौर पर यह बात समझ में आती है। हमने पाकिस्तान पर जो उसने हमले किए थे उसका बदला भी लेना है, और वैसे भी इन यहूदियों के साथ मस्जिद अक्सा पर कब्जा करने की वजह से हमारी इनसे खुरेज दुश्मनी है। अब जबकि ये ईरान पर हमला कर रहे हैं तो इसका मतलब भी बहुत वाज़ेह है कि ये सीरिया और इराक की तरह ईरान को भी तबाह करके यहाँ पर या तो एक हेडलेस अनार्किक स्टेट बना दें ताकि पूरे मुल्क में दाइश की तरह के दहशतगर्दों को फैला दिया जाए,
या यहाँ पर शाह ऑफ ईरान की हुकूमत को ले आए, कि जिसका मतलब है कि यहाँ इसराइल का एक दूसरा दारुल हुकूमत कायम हो जाएगा। तल अवीव की तरह तेहरान जो है वो इसराइल का एक कैपिटल बन जाएगा, क्योंकि शाह ऑफ ईरान का ये जो बेटा है ये मुकम्मल तौर पर यहूदी है। इसकी बेटी ने भी एक यहूदी से शादी की है और ये मुकम्मल तौर पर इसराइल के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। और अगर इस किस्म की एक इसराइल नवाज हुकूमत पाकिस्तान के मगरब में कायम हो जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए शदीद तरीन खतरात का बायस होगा। तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी का ये तकाजा है कि हम इसराइल को ईरान में दाखिल होने से रोकें। इसराइल जो दावा कर रहा है, क्योंकि ईरान ने बताया कि इसराइल ने ईरान की एक गैस फील्ड और एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। तो इसराइल कह रहा है कि ये वो ऑयल डिपो थे जो दोहरे मकासद के लिए, जहाँ पर फ्यूल यूज होता था, लाइक सिविलियन मकासद के लिए भी और फौजी मकासद के लिए भी, तो हमने निशाना बनाया है। इसके अलावा इसका इसराइल का ये भी कहना है कि अब तक उन्होंने पिछले इस 2 रोज़ा ऑपरेशन में ईरान में 170 से ज़्यादा अहदाफ को और 720 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकामात को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ करमानशाह ईरान का एक और शहर है, उसके ऊपर भी अटैक किया गया है और वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन मिलिट्री बेस को नुकसान पहुँचाया गया है। इस हवाले से भी जो इसराइल के उनके जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया है और तेहरान टाइम्स ने इस हवाले से इस हमले की तस्दीक भी की है। IDF यानी ये जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस है उसने ईरान को अब प्राइमरी जबकि गज़ा को सेकेंडरी वॉर फ्रंट करार दिया है, यानी अब गज़ा के बाद गज़ा को जो है ना वो हमले के लिए प्रायोरिटी हासिल नहीं है, बल्कि अब IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान को टॉप प्रायोरिटी करार दिया है उस पर हमला करने के लिए। इसके साथ साथ जो इसराइल, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हमें ईरान का साथ देने के लिए जाना चाहिए, ईरान की सपोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ईरान की जो राजधानी है तेहरान वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है इजरायली हमलों में। और एक तरफ से पाकिस्तान की जो है मीडिया वो डरी हुई भी है, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल अगर ईरान की राजधानी का ऐसा हाल कर सकता है तो पाकिस्तान अगर बीच जंग में कूदा तो पाकिस्तान का क्या हाल कर सकता है। भले ही पाकिस्तान एक परमाणु मुल्क है लेकिन इजराइल इसकी परवाह नहीं करता है और पाकिस्तानी मीडिया इसलिए भी डरा हुआ है कहीं हमने हमला कर दिया और उसके बाद इजराइल ने भी हम पे हमला किया और इंडिया भी करेगा तो पाकिस्तान की बुरी हालत हो सकती है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया डर भी रही है और एक तरफ से ईरान को सपोर्ट भी कर रही है कि हमें उनकी मदद के लिए जाना चाहिए, कि जिस तरह से इजराइल ने पूरे वहाँ पे बमबारी की है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।